शादी की शहनाइयां बज रही थीं। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। यह शादी थी रघु और पारो की। रघु एक सीधा साधा लड़का था और पारो बेहद सुंदर, शांत और रहस्यमयी। कोई नहीं जानता था कि वो आई कहाँ से है। बस एक दिन मंदिर में मिली और रघु से कहा, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारा जीवन कभी दुख नहीं देखेगा। रघु को जैसे जादू सा हुआ और उसने हाँ कह दी। गांव वालों को बात अजीब लगी, लेकिन लड़की की मासूम सूरत ने सबका दिल जीत लिया। शादी की रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही रघु और पारो अपने कमरे में गए, हवाओं का रुख बदल गया। चारों ओर अजीब सी सर्दी छा गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और तभी रघु की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अगले दिन रघु बेहोशी की हालत में मिला। उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से दबाया हो। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, वो दुल्हन नहीं थी, वो कुछ और थी। गांव वालों ने सोचा कि शायद रघु डर गया हो, लेकिन इसके बाद हर रात रघु के घर से डरावनी आवाजें आने लगी, किसी के चीखने, रोने और हंसने की। और फिर शुरू हुई मौतें। पहला मरा रघु का दोस्त बोलू। उसने एक दिन पारो को कुएं के पास अकेले देखा और जैसे ही पास गया, उसे किसी ने धक्का दे दिया। उसका सिर फट गया और वो मर गया। दूसरे दिन रघु की मौसी की मौत हो गई। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा डर से जकड़ा हुआ और हाथ में एक लाल चुनरी का टुकड़ा था। गांव में डर फैलने लगा। सबने रघु को समझाया कि वो इस लड़की को छोड़ दे, लेकिन रघु अब खुद बदल चुका था। वो अब चुप रहता, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और वह जैसे किसी के वश में था। एक रात रघु के बचपन के दोस्त विक्रम ने फैसला लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। वो चुपचाप रघु के घर में घुसा। वहां जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा कांप उठी। पारो शीशे के सामने खड़ी थी और खुद से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर एक नहीं, 3 चेहरे दिख रहे थे, एक मासूम, एक डरावना और एक खून से सना हुआ। वह बोल रही थी, मैं वापस आ गई हूँ। जिसने मुझे जलाया था अब सब जलेंगे। विक्रम ने जैसे तैसे खुद को संभाला और गांव के पुजारी के पास गया। पुजारी ने जब पारो की तस्वीर देखी तो चौंक गए। ये वही लड़की है जिसे 50 साल पहले इस गांव के ठाकुर ने जिंदा जला दिया था। उसने ठाकुर के बेटे से शादी की थी, लेकिन ठाकुर को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने दुल्हन को पूरे गहनों और लाल जोड़े में आग के हवाले कर दिया। तब से वो आत्मा अपने दूल्हे को ढूंढ रही है और हर 20 साल में किसी न किसी को दूल्हा बनाकर मौत देती है। विक्रम को समझ आ गया कि अब वक्त नहीं है। उन्होंने रघु को बचाने का फैसला किया। एक रात विक्रम, पुजारी और गांव के कुछ लोग रघु के घर गए। घर के अंदर जैसे भयानक नरक उतर आया हो। दीवारों से खून टपक रहा था, हवा में अजीब सी गंध और रघु बिस्तर पर बंधा हुआ था। पारो उस पर बैठी थी और उसका गला दबा रही थी। पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। पारो चीखने लगी, उसके चेहरे बदलने लगे। वो अब दुल्हन नहीं बल्कि राख से बनी एक चुड़ैल लग रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों से खून बह रहा था। मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा दूल्हा है, वो चिल्लाए। पुजारी ने गंगाजल छिड़का और हनुमान चालीसा पढ़ी। तभी पारो की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और हवा में गायब हो गई। पूरे घर की दीवारें थर्रा उठीं और फिर सब शांत हो गया। रघु बेहोश था लेकिन जिंदा था। इसके बाद पुजारी ने बताया कि पारो की आत्मा को चैन मिला, क्योंकि इस बार दूल्हा मरा नहीं बल्कि बच गया। शायद वो अब कभी वापस ना आए, लेकिन गांव में अब भी कोई लाल चुनरी को अकेले पड़े देख ले तो कोई उसे छूता नहीं, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी भी रात को कोई अगर शादी का जोड़ा पहनकर गांव के पुराने कुएं की ओर जाता दिखाई दे तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं।